हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मेरा नाम है निशित मोटवानी एंड आज के वीडियो में आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन थोड़े और स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स फॉर यू इन अ वेरी इजी वे एंड विद एग्जांपल्स। सो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड एंड आई अश्योर यू दैट इफ यू डू यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे। बट बिफोर वी गो ऑन विद द वीडियो, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता तो प्लीज गो एंड विजिट आवर वेबसाइट investyajna.in एंड चेक आउट आवर प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड यूज द कूपन कोड RED टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। रेड एज वी नो is the color of opportunity in the stock markets. With that out of the way, let's get back to the video. जब नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उन्हें लगता है कि हर कंपनी एक ही तरह से ग्रो करती है, पर ऐसा नहीं है। मार्केट में हर लिस्टेड कंपनी एक ब्रॉड बेसिस में तीन बकेट्स में फिट होती है, या तो वो साइक्लिकल होगी, या तो डिफेंसिव, या तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ। एक कंपनी की बकेट ये डिसाइड करती है कि उसकी अर्निंग्स कैसे मूव करेगी, उसकी सही वैल्यूएशन क्या है और आपको उसमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम इन तीनों बकेट्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन तीनों बकेट्स को कंपेयर करते हैं। पहला है साइक्लिकल। इन बिजनेसेस का प्रॉफिट इकोनॉमी या कमोडिटी प्राइसेस पर डिपेंड करता है। इनके प्रॉफिट्स 4 से 7 साल के वेव्स में ऊपर नीचे होते हैं। एक अच्छे साल में इनकी मार्जिन्स बहुत बढ़ जाती है और खराब साल में नेगेटिव भी हो सकती है। इंडिया में स्टील, सीमेंट, ऑटोज, ऑयल एंड गैस सेक्टर साइक्लिकल होते हैं। अगर आप इनका 10 साल का प्रॉफिट देखेंगे तो वो एक जिगजैग लाइन में मूव करता है। दूसरा है डिफेंसिव कंपनीज। ये ऐसी कंपनीज है जो डेली नीड का सामान बेचती है, चाहे इकोनॉमी अच्छी हो या खराब, लोग इनका सामान खरीदते ही हैं। इनके प्रॉफिट्स और मार्जिन्स काफी स्टेडी रहते हैं और साल दर साल ज्यादा चेंज नहीं होते। FMCG, फार्मा, पेंट्स और यूटिलिटीज इस बकेट में आती है। इनका प्रॉफिट चार्ट एक स्टेडी फ्लैटिश स्लोप की तरह बनता है जिसमें मिड से सिंगल डिजिट या अर्ली डबल डिजिट ग्रोथ होती है। तीसरी बकेट है स्ट्रक्चरल ग्रोथ। इन बिजनेसेस में एक लॉन्ग टर्म टेल विंड होती है क्योंकि इनका मार्केट या तो अंडर पेनिट्रेटेड होता है या फिर कंप्लीटली नया होता है और लगातार ग्रो कर रहा होता है। इनके प्रॉफिट्स साल दर साल कंपाउंड होते हैं और इनके मार्जिन स्केल बढ़ने के साथ साथ एक्सपांड होते हैं। प्राइवेट बैंक्स, NBFCs, रिटेल और अब कोई भी कंपनी जो AI की वैल्यू चेन में काम कर रही है वो इसके एग्जांपल्स है। इनका प्रॉफिट चार्ट हमेशा अप एंड टू द राइट है जिसमें 15 to 18% प्लस की ग्रोथ दिखती है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर एक गलती करते हैं, वो हर कंपनी को PE रेशियो से कंपेयर करते हैं, लेकिन PE तभी काम करता है जब आपको पता हो कि वो कंपनी किस बकेट में है। साइक्लिकल स्टॉक्स में जब प्रॉफिट रिकॉर्ड हाई पर होता है तो PE बहुत लो या फिर आर्टिफिशियली चीप लगता है, लेकिन ये एक वैल्यू ट्रैप है क्योंकि प्रॉफिट्स हियर कैन फॉल एनी टाइम, क्योंकि द साइकिल कैन टर्न एनी टाइम और साइकिल हमेशा रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट्स पे ही टर्न होती है। तो द बेस्ट टाइम टू बाय दीज स्टॉक्स मे बी व्हेन द प्रॉफिट्स आर एट देयर वर्स्ट। डिफेंसिव स्टॉक्स में आप सेफ्टी के लिए पे कर रहे होते हैं। इनमें अपसाइड लिमिटेड होता है पर ये जेन्युइन बार्गेन होते हैं जब अपने हिस्टोरिकल बैंड से नीचे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि इनका PE कभी ज्यादा हिलता नहीं है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टॉक्स का PE हमेशा हाई लगता है, पर अगर ग्रोथ 20 to 25% है तो ये हाई PE जस्टिफाइड होता है। यहां असली रिस्क हाई PE नहीं होती है, बल्कि तब होती है जब कंपनी की ग्रोथ स्लो होने लगती है। किसी भी कंपनी की बकेट पहचानने के लिए 10 या 5 साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा डेटा रहेगी आपके पास उतना इजीली यू कैन डिसाइड कौन सी कंपनी किस बकेट में फिट होती है। ये चेक करना जरूरी है कि वो कंपनी क्या बेचती है। अगर कमोडिटी है तो साइक्लिकल, अगर डेली नीड्स एसेंशियल बेच रही तो डिफेंसिव, एंड इफ दे आर गिविंग समथिंग नोबडी एल्स गिव्स और या फिर समथिंग स्केर्स टू एन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट तो वो है स्ट्रक्चरल ग्रोथ। मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना भी यहां इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनना कि व्हाट वर्ड्स दे आर यूजिंग, जैसे कि अगर वो साइकिल यूज कर रहे हैं या वॉल्यूम ग्रोथ यूज कर रहे हैं या फिर रन अवे या फिर पेनिट्रेशन। ROCs में ऑल्सो बी एबल टू टेल यू अ स्टोरी। साइक्लिकल्स के ROCs स्विंग होते हैं, डिफेंसिव्स के रिमेन स्टेडी एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ के हाई रहते हैं और राइज होते हैं जैसी उनकी स्केल बिल्ड होती है। ये हुई बात कॉन्सेप्ट्स की और अब टाइम आता है फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे उन स्टॉक्स का जो ये बकेट्स में फिट होते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ ये सारे स्टॉक्स आर अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज और वीडियो के एंड में एक गेस द स्टॉक सेगमेंट भी है, तो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड। पहला एग्जांपल है एक साइक्लिकल स्टॉक का जो है कोल इंडिया। कोल की डिमांड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, इसलिए अगर आप फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 24 के बीच में देखें तो कोल इंडिया का प्रॉफिट 115% बढ़ गया, जो नॉर्मलाइजेशन या इंक्रीज था आफ्टर कोविड। उस वक्त इस कंपनी का PE रेशियो लगभग 5 का था और कुछ इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा होगा कि ये बहुत सस्ता है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के बाद इनका प्रॉफिट 17% गिर गया और मार्जिन भी 33% से गिरकर 24% पे आ गई और आज स्टॉक का PE is 9। द अल्टीमेट लेसन यू कैन टेक हियर इज कि साइक्लिकल स्टॉक में तब एंट्री लेनी चाहिए जब न्यूज खराब हो, प्रॉफिट्स गिर रहे हो और स्टॉक को कोई खरीदना ना चाहता हो, ना कि तब जब PE सबसे कम दिख रहा हो। यू मे नेवर बी एबल टू टाइम द साइकिल परफेक्टली, बट द पॉइंट इज टू एंटर समवेयर इन द मिडिल। अब एक डिफेंसिव स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं।
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो फेविकॉल बनाती है। ये एडहेसिव्स और सीलेंट्स बेचते हैं जो लोग रिसेशन में भी खरीदते हैं। फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 26 तक इनके प्रॉफिट स्टेडीली बढ़े हैं। इनके एबिटा मार्जिन सालों से 20 से 24% के बैंड में रहे हैं और वॉल्यूम ग्रोथ लगभग हाई सिंगल डिजिट्स टू लो डबल डिजिट्स रहती ही है। इनके प्रॉफिट्स कभी अचानक डबल या हाफ नहीं होते। मार्केट इस सर्टेनिटी के लिए एक हाई पी देता है इस कंपनी को। एंड द लेसन यू कैन टेक हियर इज कि आपको डिफेंसिव्स का यूज पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए नहीं। द पॉइंट इज टू बैलेंस द पोर्टफोलियो विद सच स्टॉक्स एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ एज वेल एज डिफेंसिव स्टॉक्स। अब आखिरी एग्जांपल लेते हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी का है, जो कि है बजाज फाइनेंस। इंडिया का हाउस होल्ड क्रेडिट टू जीडीपी अभी भी सिर्फ 41% पर है, जो कि बाकी डेवलपिंग इकोनॉमी से हाफ है। ये एक मल्टी डेकेड टेलविंड है। इसकी वजह से बजाज फाइनेंस का AUM फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल 22 में 1.97 लाख करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 5.09 लाख करोड़ तक हो गया है। इनकी ग्रोथ और ROE कंसिस्टेंटली हाई रहती है। बजाज फाइनेंस सालों से एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल बिजनेस में अर्निंग्स ग्रो करके वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर लेती है। एंड द लेसन यू कैन टेक हियर इसकी आपको बस उनकी ग्रोथ और मार्केट रनअवे को ट्रैक करना है। यस, द मल्टीपल और वैल्यूएशन मैटर्स, पर ग्रोथ रनअवे यहां पे मैटर्स मच मच मोर। आज के इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि किसी भी स्टॉक को वैल्यू करने से पहले उसे क्लासिफाई जरूर करो। साइक्लिकल सस्ते दिखने पर डेंजरस हो सकते हैं, डिफेंसिव्स में आप सर्टेनिटी के लिए पे कर रहे हैं, एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ में आपको मल्टीपल से ज्यादा ग्रोथ रनअवे पर ध्यान देना है। एक अच्छे पोर्टफोलियो में आपके गोल्स के हिसाब से तीनों बकेट्स का एक बैलेंस होना चाहिए। वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। मैं आपको एक कंपनी के बारे में 4 फैक्ट्स बताऊंगा और आपको गेस करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सा स्टॉक है। सो These are the facts. ये क्लासिक डिफेंसिव बकेट का स्टॉक है। दिस इज द फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, ये कंपनी FMCG सेक्टर में ऑपरेट करती है। फैक्ट नंबर 3, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप रोजाना अपने घर में यूज करते हो, जैसे कि साबुन और शैम्पू। चौथा, इसके टॉप ब्रांड्स में सर्फ एक्सेल, डव और लाइफ बॉय शामिल है। अगर आपको इस स्टॉक का नाम पता है तो मुझे प्लीज कॉमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।